समय में 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें, हम मिलकर प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आज सुबह हम अपने आप को आपके उपस्थिति में लेकर आते हैं। धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका आत्मा आज हमसे बातें करना चाहता है। पिता पवित्र आत्मा, हम एक बात जानते हैं, यदि घर को यहोवा ना बनाए तो बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ है। प्रभु जी, उसी तरीके से यदि आपके वचन को आपका आत्मा ना खोले तो आपके वचन का खोला जाना व्यर्थ है। प्रभु आज सुबह मेरी प्रार्थना है, यहाँ जितने लोग इस स्थान पर बैठे हैं प्रभु, इन सबको तेरा वचन सुनने में मदद कर परमेश्वर। तेरा वचन इन सब के लिए लाभदायक बने, ये प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु तेरा वचन हमारे जीवन को बना दे। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना मांगते, आमेन आमेन हालेलुया। आज जो विषय मेरे सामने मैंने परमेश्वर से पाया है आप सबके साथ बांटने के लिए, वो विषय है प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ। अपने जीवन में उन्नति करने के क्या सिद्धांत है। कितने लोग यहाँ पे हैं जो जीवन में उन्नति करना चाहते हैं? आमीन। हम में से हर कोई के दिल की ये इच्छा है कि हम अपने जीवन में उन्नति करें। हम सब ये चाहते हैं कि हम जैसे हैं वैसे ही न रहे, लेकिन यहाँ से और आगे उन्नति करते जाए। आज आपको आपके जीवन के बारे में बताऊंगा कि उन्नति करने के कुछ प्रिंसिपल हैं। ऐसा क्यों है कि एक व्यक्ति उन्नति कर जाता है और दूसरा उन्नति नहीं कर पाता? ऐसा क्यों है कि किसी के दिन बदल जाते हैं और दूसरे के नहीं बदल जाते? वो वही बाइबल पढ़ता है, वही प्रभु से प्रार्थना करता है, वो भी परमेश्वर का संतान है, वो भी चर्च जाता है, वो भी दशवांश को देता है, वो भी सब कुछ करता है, स्कूल में जाता, पढ़ाई करता है। हर एक जन जो स्कूल से पढ़ाई कर निकलते हैं, जितने यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, वे सब अपने जीवन में सफलता पे नहीं आते। ऐसा क्या है कि कुछ लोग अपने जीवन में उन्नति पे चले जाते और कुछ लोग अपने जीवन में उतनी उन्नति नहीं देख पाते? सुनिए, कई बार हम ये सोचते हैं, अरे पास्टर जी मैं तो गरीब परिवार से हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। अब कहोगे पास्टर जी मेरे माँ बाप तो गरीब थे, हमारी तो पंचर की दुकान थी, हमारी तो एक छोटी सी दुकान थी, उसी पे किसी तरीके से हमारा गुजारा चलता था। कोई कहेगे पास्टर जी मैं तो दूसरे देश से यहाँ पे आया हूँ, दूसरे गाँव से यहाँ पे आया हूँ, ये तो नया इलाका है, मेरे कोई अपने लोग नहीं है, मैं किसी को जानता नहीं, मैं एक नई जगह पर आया हूँ पास्टर, मेरे जीवन में तो कोई उन्नति का स्कोप ही नहीं है, हमारे साथ कोई खड़ा नहीं है पास्टर मेरी पहचान वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए। और कई बार हम अपने जीवन में उन्नति के लिए अपने परिस्थिति को देखते रहते हैं। हम उन्नति के लिए दूसरों की ओर आशा लगाए हुए लगे रहते हैं। हम उन्नति के लिए यहां वहां नजर डाले रहते हैं, लेकिन बाइबल हमें बताती है उन्नति पूरब और पश्चिम से नहीं परंतु यहोवा की ओर से आती है। बाजू वाले को देख के बोलिए, उन्नति पूरब और पश्चिम से नहीं आती, उन्नति यहोवा की ओर से आती है। जिसको परमेश्वर ऊंचा उठाना चाहे वो व्यक्ति को परमेश्वर ऊंचा उठाता है। हालेलुया। मैं आपको एक बात बताऊं, उन्नति परिस्थिति का नतीजा नहीं है, हृदय का नतीजा है। ध्यान से सुनिए, your growth is not defined by your circumstances, it is defined by the condition of your heart. आपके हृदय में क्या चलता है, आपके मन में क्या चलता है, आपकी आत्मा में क्या चलता है, वो इन बातों को आधारित करता है कि आपका आने वाला भविष्य क्या होगा। आमीन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो कुछ आपको जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए चाहिए वो परमेश्वर ने आपके अंदर रखा है। जोर से बोलो, जो कुछ मुझे उन्नति करने के लिए चाहिए वो परमेश्वर ने मेरे अंदर रखा है। बोलो, जो कुछ मुझे मेरे जीवन में उन्नति करने के लिए चाहिए वो सब कुछ परमेश्वर ने मेरे अंदर रखा है। हालेलुया हालेलुया। ये गिटार है हमारे पास, ये गिटार ना लकड़ी की बनी है। ये काय की बनी है? जोर से बोलो, लकड़ी की बनी है। तुम्हें मालूम है ये गिटार बनने से पहले ये कहां था? लकड़ी में, पेड़ में था, है ना। परमेश्वर ने इंसान को पेड़ दिया, इंसान ने वो पेड़ में से गिटार बना दिया। परमेश्वर ने इंसान को पेड़ दिया, इंसान ने वो पेड़ में से कुर्सी बना दी, इंसान ने वो पेड़ में से टेबल बना दिया।
ये जो कुछ आप देख रहे हैं स्वर्ग से कुछ नहीं उतरा, सब पृथ्वी में से ही आया है। हाँ या ना? क्योंकि परमेश्वर ने इस प्रकृति में एक नियम डाला है, सब चीज जो मनुष्य के जीवन के लिए चाहिए वो उसके अंदर डाल के रखा है। आमीन। क्या आपको मालूम है कि बाइबल ये कहती है कि प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ है, उसके द्वारा सब कुछ है, उसी के लिए सब कुछ है। पास्टर गुरजीत मेरे लिए पढ़ेंगे रोमियो की किताब, इसका 11 अध्याय और इसका 32 और 33 वचन। परमेश्वर का धन और बुद्धि और ज्ञान क्या ही गंभीर है, उसके विचार कैसे अथाह और उसके मार्ग कैसे अगम्य है। आमीन। देखो क्या लिखा है कि आहा, परमेश्वर का ज्ञान और बुद्धि कैसा अद्भुत है। और क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में? उसके विचार कैसे अगम है। क्या उसकी बुद्धि को किसी ने जाना? क्या उसका मंत्री कौन हुआ? और आगे क्या लिखा है, पढ़ो। प्रभु की बुद्धि को किसने जाना, हाँ, या उसका मंत्री कौन हुआ है, क्योंकि उसी की ओर से और उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ है, उसकी महिमा युगान युग होती रहे। सुनिए, परमेश्वर का वचन ये कहता है सब कुछ उसी की ओर से, उसी के द्वारा और उसी के लिए सब कुछ दिया गया है। सुनो ध्यान से, सब कुछ कहां से है? बाइबल में लिखा है सब कुछ उसी के द्वारा है। कहां से है? उसी के द्वारा, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। राइट? सब कुछ किसके द्वारा? परमेश्वर के द्वारा। सब कुछ परमेश्वर के द्वारा। इसका मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जो मनुष्य अपने जीवन में अनुभव कर सकता बिना परमेश्वर के। ऐसी कोई चीज नहीं है जो आपके जीवन में आपको उन्नति के लिए चाहिए जो परमेश्वर में आपको न मिले। इन अदर वर्ड्स, बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर की ओर से सब कुछ है, परमेश्वर के द्वारा सब कुछ है और परमेश्वर के लिए सब कुछ है। सुनिए, इस वचन में एक भेद है। जिस परमेश्वर के द्वारा सब कुछ होता है, जिस परमेश्वर में सब कुछ होता है, जिस परमेश्वर के लिए सब कुछ होता है, वो परमेश्वर आपके अंदर रहता है। आमीन। सुनिए, बाजू वाले को देख के बोलिए, जिस परमेश्वर ने कुछ नहीं में से पूरी सृष्टि बनाई, वो परमेश्वर मेरे अंदर रहता है। मेरे अंदर रहता है। कहां रहता है वो परमेश्वर? मेरे अंदर रहता है, आपके अंदर रहता है, विश्वासी के अंदर रहता है। और जब यीशु हमारे अंदर है तो मैं आपको बताऊं, उन्नति के लिए लगने वाली हर चीज आपके अंदर है, क्योंकि वो प्रभु यीशु मसीह में आपको उपलब्ध होती है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह में जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में हर एक बात है। इसलिए सबसे पहले हमको एक चीज ध्यान देना है कि अगर मुझे अपने जीवन में उन्नति करना है तो पहला एरिया जिसमें मुझे उन्नति करना है वो आत्मिक एरिया है। कौन सा एरिया है? बोलो मेरे पीछे पीछे, आत्मिक जीवन में मुझे उन्नति करना आना चाहिए। सबसे पहली बात, मुझे आत्मिक जीवन में उन्नति करना है। आत्मिक जीवन में उन्नति कैसे होती है? आत्मिक जीवन में मैं उन्नति कैसे करूंगा? सबसे पहले हम देखें कि परमेश्वर का वचन आत्मिक जीवन के बारे में क्या कहता है। जब हम परमेश्वर के वचन में कहते हैं तो मालूम परमेश्वर ने क्या कहा? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने आत्मा की हानि उठाए तो उससे क्या लाभ होगा? इसका मतलब आत्मिक जीवन की उन्नति और पूरे जगत की प्राप्ति, इन दोनों में ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? जोर से बोलो, आत्मिक उन्नति। बाइबल कह रही है मनुष्य यदि अपने आत्मा की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? दूसरा तरीका यह भी है ये वचन को देखने का कि बाइबल में लिखा है कि यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने आत्मा की हानि उठाए, इसका मतलब आत्मा की हानि उठाते समय भी जगत प्राप्त किया जा सकता है ना?
और कभी कभी हमें लगता है कि उस आदमी के पास कितनी गाड़ियां हैं, उसके पास कितने घर है, उसके पास कितना धन दौलत है, उसके जीवन में कितनी अचीवमेंट है, और क्योंकि उसके जीवन में इतनी सारी उपलब्धियां हैं वो बड़ा आत्मिक व्यक्ति है। ऐसा नहीं है मेरे प्रियो। सुनिए, बाइबल कहती है तुम पूरे जगत को प्राप्त कर सकते हो बिना आत्मिक हुए। समझ रहे आप? मैं गरीबी का प्रचारक नहीं हूं। क्यों? क्योंकि गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है। लेकिन गरीबी के दिन बदलने के लिए संसारिक तरीके से नहीं बदलना, आत्मिक तरीके से बदलना, क्योंकि परमेश्वर आत्मिक है। बाइबल कहती है प्रभु तो आत्मा है। कौन है परमेश्वर? आत्मा है। और जब मेरा आत्मा परमेश्वर के आत्मा के साथ मिल जाता है तो मेरे जीवन की घटी खत्म होने लग जाती है। सिंपल सी बात समझो, मेरा आत्मा जब परमेश्वर की आत्मा के साथ मिल जाता है तो परमेश्वर का जीवन मेरे आत्मा में बहने लग जाता है। आमीन। मेरे पीछे पीछे कहिए, जब मनुष्य का आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ मिल जाता तो जो कुछ परमेश्वर के अंदर है वो मनुष्य की आत्मा में भी आ जाता। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे जीवन में इस बात को समझ लेना कि परमेश्वर के आत्मा के साथ आपका और मेरा मिलन होना चाहिए। परमेश्वर ने जब मनुष्य को देखा कि जब मनुष्य ने पाप किया और उसका आत्मा मर गया, और मनुष्य अब उसका आत्मा मर जाने के कारण परमेश्वर के साथ मिलन नहीं कर सकता, तब परमेश्वर स्वर्ग छोड़कर नीचे आया। मानव जाति के रूप में मानव बनकर इस संसार में आया और हमारे सबके अपराधों को अपने ऊपर लिया और सलीब पर उसने कुर्बानी दी। और जब उसने सलीब पर कुर्बानी दी तब उसने सबसे महत्वपूर्ण काम किया। वो क्या किया मालूम? हमारे गुनाह तो क्षमा किए ही किए, पर हमारी आत्मा को परमेश्वर के आत्मा के साथ मिला दिया। हालेलुया। और जब हमारी आत्मा को परमेश्वर के आत्मा के साथ मिला दिया, अब उस स्रोत से मेरे जीवन के हर एक पहलू में परिवर्तन आ जाता है। मेरा आत्मिक जीवन बदल जाता, मेरे विचार मन के बदल जाते, मेरा शारीरिक जीवन बदल जाता, मेरा पारिवारिक जीवन बदल जाता, मेरा सामाजिक जीवन बदल जाता, मेरा आर्थिक जीवन बदल जाता। मेरे जीवन में हर एक पहलू पर वो आत्मा के साथ एक होने का असर दिखाई देने लगता। आमीन। पहले जैसा मैं रहता था अब मैं वैसा नहीं रहता। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में एक परिवर्तन प्रभु ने डाला है। परमेश्वर के वचन में यदि हम देखेंगे रोमियो इसका 8वां अध्याय और इसका 6वां वचन, तो बाइबल कहती है शरीर की चिंता तो मरण है पर आत्मा का चिंतन जीवन है। पढ़िए रोमियो की किताब इसका 8वां अध्याय इसका 6वां वचन। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। ओके, मेरे पीछे पीछे सब जन जोर से बोलिए, बोलिए शरीर पर मन लगाना, शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, तो मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। जीवन और शांति है। फिर एक बार सब लोग मेरे साथ मिलकर पीछे वाले बोलेंगे, बोलेंगे जोर से, बोलिए शरीर पर मन लगाना शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, पर आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और शांति। अब मेरा सवाल है, कितनों को जीवन और शांति चाहिए? कितनों को जीवन और शांति चाहिए? कैसे मिलेगा? जोर से बोलो। आत्मा में मन लगाने से। लेकिन हमारे को आदत है हम आत्मा में मन नहीं लगाते, हम शरीर की बातों में मन लगाते। हमारा मन आत्मा में नहीं लगा रहता, हमारा मन संसार में लगा रहता, हमारा मन परिस्थितियों में लगा रहता, हमारा मन हमारे अड़ोस पड़ोस में क्या हो रहा है उसमें लगा रहता, हमारा मन हमारे व्यर्थ बातों में लगा रहता। और क्योंकि हमारा मन व्यर्थता में लगा रहता हम उन्नति नहीं कर पाते। सिंपल। पास्टर मैं चर्च आ रहा इतने समय से, पास्टर मेरे जीवन में तो कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा। बेटा तेरे चर्च आने से तेरी आत्मिक उन्नति नहीं होती, तेरा मन आत्मा में लगाने से आत्मिक उन्नति होती है। पास्टर हमारे तो दिन बदल नहीं रहे। हाँ, क्यों नहीं बदल रहे? क्योंकि तेरा मन प्रभु में नहीं लगा है, तेरा मन आत्मिक बातों में नहीं लगा है, तेरा मन अभी भी संसार और संसार की अभिलाषाओं में लगा है।
और कई बार कलीसिया के लोगों को क्या लगता है मालूम, अरे मैं वो चर्च 6 महीने से जा रहा है यार, मेरी परिस्थिति नहीं बदली, वो पास्टर बेकार है, चर्च बदल देते, दूसरा चर्च जाएंगे। सुनो, पास्टर बदल लेने से परिस्थिति नहीं बदलती, मन को आत्मा में लगाने से परिस्थिति बदल जाती है। हालेलुया। बाजू वाले को देख के पूछो, आपका मन कहां है? आपका मन कहां है? बोलो, शरीर पे मन लगाना मौत है। अब शरीर पे मन लगाने का मतलब क्या है? शारीरिक बातों पर, सांसारिक बातों पर, मुझे क्या मिलेगा इन बातों पर, मैं कैसे अपने आप के लिए भलाई को उत्पन्न करूं उन बातों पर। हर वो बात जिसमें परमेश्वर एब्सेंट है वो शरीर का काम है। हर वो बात जिसमें परमेश्वर नहीं है वो शारीरिकता है। लेकिन हर वो बात जिसमें परमेश्वर केंद्रित है वो आत्मिकता है। हालेलुया। कई बार हम अपने जीवन में अपनी मेहनत से अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, अपने खुद के बलबूते पे अपने जिंदगी को ऊंचाई पे लाना चाहते हैं। सुनो, आपकी मेहनत से आप ऊंचे नहीं आओगे, परमेश्वर पर मन लगाने के द्वारा आप ऊंचे आओगे अपने जीवन में। अब जब हम परमेश्वर पे मन लगाते तो क्या होता मालूम? आगे क्या लिखा है, देखो रोमियो की किताब इसके 8वें अध्याय के 7वें वचन में। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है। देखो क्या लिखा है, शरीर पर मन लगाना परमेश्वर से बैर रखना है, दोनों की दुश्मनी है। ये मन जब शरीर की बातों पे लगा रहता तो परमेश्वर से बैर रखता है, और जब परमेश्वर से प्रेम करने लगता है तो शरीर की बातों से बैर रखता है। अब शरीर की बात मालूम क्या है? अरे हमारी भी कोई इज्जत है भाई, हम भी कोई है, ऐसी समझेगा तुमने हमको? ये किसकी बातें है? शरीर की। आत्मा की बातें नम्रता की बातें हैं। और बाइबल कहती है परमेश्वर नम्र व्यक्ति को धूरी से उठाता और अधिपति के साथ बिठाता है, पर घमंडी का वो तिरस्कार करता है। इन अदर वर्ड्स, पवित्र बाइबल हमें क्या सिखाती है? परमेश्वर का वचन हमें सिखाता कि परमेश्वर नम्र व्यक्ति को, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, चाहे वो बच्चा हो या बुजुर्ग हो, परमेश्वर जब किसी व्यक्ति के जीवन में नम्रता को देखता है तो परमेश्वर नम्र व्यक्ति को उठाता है और उसको अधिपतियों के साथ बैठा देता है। हालेलुया। यदि आपको अपने जीवन में ऊंचाई पे आना है तो क्या चाहिए? आपके हृदय में नम्रता चाहिए। जोर से बोलो, क्या चाहिए? नम्रता। जोर से बोलो, क्या चाहिए? नम्रता। एक और बार पूरे जोर से बोलो, क्या चाहिए? नम्रता। हाँ। और हमारा प्रॉब्लम क्या होता मालूम है क्या? हमारा गुस्सा नाक पे चढ़ा रहता। तूने 2 बोला तो मैं 4 बताऊंगा, है ना? तूने 1 दिया तो मैं 2 दूंगा। तूने ऐसा किया, अच्छा मैं उससे ज्यादा करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं बढ़ चढ़ के अपने आप को तुझसे बड़ा दिखाना चाहता हूं। लेकिन परमेश्वर, जो व्यक्ति ऐसा करना चाहता, परमेश्वर कहता वो शारीरिक मन से चल रहा है। लेकिन जो नम्र होना जानता है, परमेश्वर देखता वो आत्मिक रूप से चल रहा है। और आत्मिक व्यक्ति को परमेश्वर ऊपर उठाता है। आपके जीवन में सबसे बढ़कर आत्मिक बातों में आगे बढ़ने का प्रयास करो। अपर रूम चर्च, मैं आप सबसे विनती करना चाहता हूं, आपका टाइम कैसे बीतता है? आत्मिक बातों में या सांसारिक बातों में? क्या आप आत्मिक बातों के विषय में कमिटेड हो? क्या आप समर्पित हो आपके जीवन में आत्मिक बातों में आगे बढ़ने के लिए? क्या आप आत्मिक व्यक्ति की नहीं सोच रहे हो? क्या आप अपने आत्मा को मजबूत करने के लिए कुछ कर रहे हो? आपका आत्मा कैसे मजबूत होगा? सिंपल, परमेश्वर के साथ संगति करने के द्वारा। जो परमेश्वर के साथ संगति करता है वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा बन जाता। जो परमेश्वर के साथ संगति नहीं करता वो परमेश्वर के साथ एक आत्मा नहीं बनता। जो परमेश्वर के साथ संगति करता है, परमेश्वर के साथ संगति कैसे होती है? यीशु मसीह को विश्वास से स्वीकार करने के द्वारा हमारे लिए परमेश्वर एक दरवाजा खोलता है जिसमें मनुष्य और परमेश्वर दोनों का मिलाप होता है। प्रभु यीशु मसीह के बलिदान में, उसके सलीबी मृत्यु में उसने हमारी मुलाकात बाप से करा दी है। जब हमारे गुनाह क्षमा हो गए, जब हमने यीशु के लहू में उद्धार पा लिया है, तो अब पिता के साथ एक होना हमारे जीवन का मकसद है।
और जब हम पिता के साथ एक होने लगते हैं, जब प्रार्थना में जीवन में एक होने लगते हैं, जब वचन पढ़ने में एक होने लगते हैं, जब हम कलीसियाई जीवन में एक होने लगते हैं, तब हम अपने आत्मिक जीवन में उन्नति करने लगते हैं। दाऊद बाहर से तो चरवाहा था, लेकिन अंदर परमेश्वर का आराधक था, परमेश्वर को खोजता था, परमेश्वर की आत्मा की बातों की धुन में रहता था। और क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा की बातों के धुन में रहता था, परमेश्वर ने उसे उसकी परिस्थिति को बदल दिया। हालेलुया। हम लोग यही चाहते हैं, पास्टर मेरे दिन बदल जाए, पास्टर मेरे दिन बदल जाए। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपको अगर दिन बदलना है अपने, तो उसके साथ संगति करो जो आपके दिन बदल सकता है ना? उसका नाम यीशु मसीह है। परमेश्वर के वचन के साथ संगति करो। जब परमेश्वर के वचन के साथ संगति करोगे, वो परमेश्वर का वचन आपकी परिस्थिति को बदलने लगेगा। वो परमेश्वर का वचन आपके अंधेपन को दूर करेगा। वो परमेश्वर का वचन है जो आपकी परिस्थिति को बदलेगा। क्या आप परमेश्वर के वचन को में टाइम डालते हो? पढ़िए 2 तिमोथी इसका 3 अध्याय और इसका 15 वचन। बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। ओके, इस वचन में परमेश्वर ने एक रेसिपी दी है हमारी जीवन को बदलने के लिए। देखो क्या लिखा है, बालकपन से परमेश्वर का वचन तेरा जाना हुआ है और वो वचन तुझे क्या करता है? पढ़िए पढ़िए, वो वचन क्या करता है? मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। सुनिए ध्यान से, मसीह पर विश्वास करने के जरिए से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बनाता है। उद्धार क्या है बताओ? परमेश्वर को जानना। उद्धार जीवित परमेश्वर की पहचान, पापों से छुटकारा, बीमारी से आजादी, श्रापों से छुटकारा। उद्धार वो जीवन है जिस जीवन की कल्पना परमेश्वर ने हमारे लिए की है। जो कुछ परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए सोच रखा है, जब वो जीवन मुझे हासिल हो जाता है, वो उद्धार है। समझ आ रहा आपको? और बाइबल क्या कह रही है यहां पे? ये उद्धार मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूं? आपको अगर फाइनेंशियल लाइफ में उद्धार चाहिए, आपको यदि रिश्तों में उद्धार चाहिए, आपको यदि अपने आत्मिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में उद्धार चाहिए, तो क्या चाहिए आपको? आपको यीशु की पहचान चाहिए। बाइबल कहती है बालकपन से परमेश्वर का वचन तुझे बुद्धिमान बनाता है। सुनो, सबसे पहली बात, परमेश्वर का वचन मुझे क्या बनाता है? बुद्धिमान। जोर से बोलो, बुद्धिमान। जोर से बोलो। बुद्धिमान। हाँ, परमेश्वर का वचन आपको और मुझको बुद्धिमान बनाता है। परमेश्वर के वचन में एक खूबी है, जब आप और मैं परमेश्वर के वचन की संगति करते हैं, तो आप मूर्ख नहीं रह सकते, आप बुद्धू नहीं रह सकते, आप बुद्धिमान बनोगे। और जब आप बुद्धिमान बनोगे परमेश्वर के वचन से, तो मैं आपको बताऊं, बुद्धि हर प्रकार की आशीषों को आकर्षित कर लेती है। बुद्धि हर प्रकार के समस्याओं का उत्तर ढूंढ लेती है। बुद्धि हर प्रकार के तकलीफों से परे आपको लेकर चले जाती है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के वचन के द्वारा हम वो बुद्धि को प्राप्त करते हैं। एक बुद्धि है जो संसार सिखाती है, छल के माध्यम से, अरे दूसरे का छीन के ले ले, अरे दूसरे का ले ले और अपने पास जमा कर ले, दूसरे का छीन के अपने आप को धनी बना दे। वो बुद्धि काम की नहीं है। क्यों? क्योंकि वो लालच में है। जो बुद्धि परमेश्वर के वचन से आती है, वो बुद्धि आपकी परिस्थिति को बदल कर रख देती है। मेरी बाइबल यहां पे ये कहती है, परमेश्वर का वचन मुझे बुद्धिमान बनाता है उद्धार प्राप्त करने के लिए। और आगे क्या करता है? संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है हाँ। और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए, जीवन की हर एक बिगड़ी परिस्थिति को सुधारने के लिए परमेश्वर का वचन लाभदायक है। हालेलुया।
बाजू वाले को देख के बोलो, जीवन की हर एक बिगड़ी परिस्थिति को परमेश्वर का वचन सुधार सकता है। ऐसा कोई परेशानी नहीं है जिसे परमेश्वर का वचन सुधार नहीं सकता। आपको याद है उत्पत्ति पहले अध्याय में पृथ्वी जब बेडोल थी, परमेश्वर का आत्मा मंडला रहा था। परमेश्वर का आत्मा कितने समय से मंडला रहा था हमको नहीं मालूम, लेकिन हमको एक चीज मालूम है, जैसे ही परमेश्वर का वचन आया, उजियाला हो, क्या हो गया? उजियाला हो गया। मेरे प्यारो, आपके जीवन में कौन से क्षेत्र में अंधकार है? कौन से क्षेत्र में क्लैरिटी नहीं है आपके पास? कौन से क्षेत्र में आपके जीवन में कंफ्यूजन है? आपके जीवन में कौन से क्षेत्र में आपको बढ़ती नहीं नजर आ रही? यदि ऐसा कोई क्षेत्र आपके जीवन में जहां आप अपने आप को सीमे में, बंधन में, ऐसे कंफ्यूजन में महसूस कर रहे हैं, तो आज परमेश्वर का वचन उस एरिया में रोशनी बन जाए। दाऊद कहता, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। परमेश्वर का वचन जिसको प्राप्त होता है, उसका आत्मा मजबूत होने लगता है। इसलिए सबसे पहला इंपॉर्टेंट, रोज परमेश्वर के वचन में टाइम डालो। रोज बाइबल में टाइम डालो। रोज परमेश्वर का वचन खोलकर पढ़ो, क्योंकि आत्मिक बातों में यदि उन्नति कर लोगे तो आत्मिक बातों में उन्नति करने के कारण बाकी सब बातें बदल जाएगी। आमीन। देखो क्या लिखा है परमेश्वर के वचन में। नीति वचन इसका 18 अध्याय इसका 14 वचन। नीति वचन 18 का 14 वचन। रोग में मनुष्य अपनी आत्मा से संभलता है। ओके, क्या लिखा है? रोग में मनुष्य काय से संभलता है? अपनी आत्मा से। अगर आपकी आत्मा ही कमजोर हो तो क्या फायदे का? देखो आगे क्या लिखा है। परंतु जब आत्मा हार जाती है तब इससे कौन सह सकता है? यदि मेरा आत्मा हार गया ना, तो फिर उसे कोई नहीं, कोई इलाज नहीं है उसका। अगर मेरा शरीर बीमार है तो टेंशन की बात नहीं, मेरा आत्मा मेरे शरीर को संभाल सकता है। परमेश्वर का वचन कह रहा है, अगर मेरा आत्मा मजबूत है ना, तो मेरा आत्मा मेरे शरीर को संभाल लेगा। मेरे जीवन में जो कुछ चल रहा है, यदि मेरा स्पिरिट मैन, मेरा इनर मैन, यदि मेरा भीतरी मनुष्यत्व मजबूत है, तो वो सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन अगर मेरा भीतरी मनुष्यत्व मजबूत नहीं है तो क्या होगा पता है? मैं हार जाऊंगा, मैं निराशा में पड़ जाऊंगा। पढ़िए भजन संहिता 78 का 8वां वचन। और अपने पितरों के समान ना हो, क्योंकि उस पीढ़ी के लोग तो हठीले और झगड़ालू थे, और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया, और ना उनकी आत्मा परमेश्वर की ओर सच्ची रही। देखो क्या लिखा है। एक ऐसी पीढ़ी है, बाइबल कहती है, जिस पीढ़ी के लोग झगड़ालू थे, जिस पीढ़ी के लोग का एक प्रॉब्लम था, उनका आत्मा परमेश्वर के लिए सच्चा नहीं था। और क्योंकि उनका आत्मा परमेश्वर के लिए सच्चा नहीं था, वे परमेश्वर के विश्राम में प्रवेश नहीं कर पाए। सुनिए ध्यान से, परमेश्वर वफादार था उनके लिए, परमेश्वर उनके लिए सब कुछ कर रहा था, लेकिन प्रॉब्लम परमेश्वर में नहीं था, प्रॉब्लम उनकी आत्मा में था कि उनका आत्मा परमेश्वर के साथ वफादार नहीं था। तो यद्यपि सारे प्रॉमिसेस थे उनकी हालात बदलने के लिए, फिर भी उनके हालात नहीं बदल पाए। क्यों नहीं बदल पाए? क्योंकि उनकी आत्मा सच्ची नहीं थी। आप कहोगे पास्टर जी परमेश्वर था, इस्राएल गुलामी में से छूट गया, हाँ, पर वो प्रॉमिस लैंड में प्रवेश नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि आत्मा सच्चा नहीं था। बाजू वाले को देख के बोलो, इसीलिए आत्मिक जीवन पे ध्यान दे। क्या तेरा आत्मा सच्चा है? यह आत्मा बाहर के लोगों को नहीं दिखता, पर तुझे पता है तेरा आत्मा सच्चा है या नहीं। यह जो भीतरी मनुष्यत्व है, जब तक इसमें खराई नहीं आएगी, जब तक तेरे आत्मा में परमेश्वर की मजबूती नहीं आएगी, जब तक तेरे आत्मा में वो स्थिरता नहीं आएगी, तब तक जीवन का कोई भी पहलू स्थिर नहीं होगा। जब आत्मा स्थिर होता है ना मनुष्य का, सब कुछ बदलने लगता। इसलिए दाऊद को समझ गया, जब उसने पाप किया कि उसका आत्मे में प्रॉब्लम है, उसने प्रभु से प्रार्थना किया साम 51 में, और क्या बोला? हे प्रभु, मेरे अंदर एक स्थिर आत्मा नए सिरे से दे दे। क्यों? क्योंकि दाऊद को समझ में आ गया, अगर मेरा आत्मा स्थिर नहीं हुआ ना, तो राजगद्दी स्थिर नहीं रहेगी।
उसको समझ में आ गया, अगर मेरा आत्मा स्थिर नहीं हुआ ना, तो मैं भले राजा हूं लेकिन कोई काम का नहीं, मेरा राज्य स्थिर नहीं हो सकता। मेरे प्रियो, यदि आपका आत्मा स्थिर नहीं तो आपका बिजनेस कभी स्थिर नहीं होगा। यदि आपका आत्मा स्थिर नहीं तो आपके रिश्ते कभी स्थिर नहीं होंगे। यदि आपका आत्मा स्थिर नहीं है तो आप फाइनेंशियली कभी स्थिर नहीं हो पाओगे। यदि आपका आत्मा स्थिर नहीं है, आप अपने जीवन में किसी भी चीज में संतुष्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन जिस व्यक्ति का आत्मा स्थिर रहता है ना, वो कैसी भी परेशानी में स्थिर खड़ा रहता है। वो उस व्यक्ति के समान रहता है जिसका घर चट्टान पे बना है। तूफान आए, बालू आए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि उसका आत्मिक घर चट्टान पे बना है, परमेश्वर के वचन पे बना है। नहीं तो थोड़ी सी परेशानियां थी, पास्टर हम तो प्रार्थना कर रहे हैं, पास्टर मेरा बच्चा फेल हो गया, पास्टर बाकी के बच्चे पास हो गए, मेरे को यीशु मसीह के पास नहीं आना है। पास्टर सबको नौकरी में प्रमोशन मिला, मेरे को नहीं मिला, मेरे को चर्च छोड़ दे रहा है। पास्टर दूसरों ने ये बोल दिया, पास्टर किसी ने वो बोल दिया, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया। हर दिन हमारे पास बहाने हैं कि हम प्रभु के घर में क्यों ना आए। मालूम ये किन बातों का संकेत है? आपका आत्मा स्थिर नहीं है। कुछ लोगों का प्रॉब्लम, एक संडे एक चर्च में, दूसरे संडे दूसरे चर्च में, तीसरे संडे तीसरे चर्च में, चौथे संडे चौथे चर्च में, हर जगह घूमते जा रहे हैं और तब भी आत्मिक जीवन मजबूत नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आत्मा स्थिर। मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपने आत्मा की हानि उठाए, उसको क्या फायदा होगा? कुछ लोग जॉब पे जॉब बदलते रहते पर जीवन में शांति नहीं आती। पता क्यों? आत्मा स्थिर नहीं है। मेरे प्रियो, आज प्रभु चाहता है कि एक स्थिर आत्मा आपके अंदर उंडेल दे, एक स्थिर आत्मा आपके अंदर डाले। परमेश्वर की यह मर्जी है कि आपकी आत्मा स्थिर हो जाए, क्योंकि जब तक आपकी अंतर आत्मा स्थिर नहीं होती, जब तक आपकी आत्मा पवित्र आत्मा के कब्जे में नहीं आती, जब तक आपकी आत्मा प्रभु के साथ एक संगति में नहीं आती, तब तक आपके जीवन में ज्योति नहीं है। जिस दिन परमेश्वर का आत्मा आपके अंदर प्रवेश करता है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आता है, ओ अब मैं नहीं, मसीह मुझ में जीता है, उस दिन से उन्नति के सब दरवाजे खोल जाते हैं। उस दिन से ग्रोथ जीवन में होने लगता। क्यों? क्योंकि बढ़ोतरी का परमेश्वर, कटनी का परमेश्वर मेरे अंदर आ जाता है। यदि आप कह रहे पास्टर जी भाई कई सालों से मेरे जीवन में समस्या है और मैं उन्नति नहीं देख पा रहा, आज सुबह प्रभु से बोलो, प्रभु मेरे अंदर एक नया स्थिर आत्मा दे दे। मुझे तेरे आत्मा के बपतिस्मा की जरूरत है। हे प्रभु मेरे अंदर वो आत्मा को रिलीज कर जो मुझे स्थिर कर दे। कई लोग मिनिस्ट्री बहुत समय से कर रहे हैं पर वो इधर भी खुश नहीं है, उधर भी खुश नहीं है, उधर भी खुश नहीं है, संस्था बदल देते, उधर भी खुश नहीं है। अरे प्रॉब्लम संस्थाओं में नहीं है, तेरा आत्मा स्थिर नहीं है। कोई रिश्तों में भी ऐसे ही करते, एक रिश्ते से दूसरे रिश्ते में, दूसरे से दूसरे रिश्ते में। कुछ लोग तो ट्रांसफर लेके दूसरी जगह चले जाते, कुछ लोग तो घर बदल देते। और फिर मालूम क्या होता? अस्थिर आदमी जिसकी आत्मा स्थिर नहीं है, इसका फायदा सामाजिक लोग उठाते, दुष्ट लोग उठाते। वो आके बोलते अरे भैया तेरा राशि ठीक नहीं चल रहा। बेटा तेरा राशि से तेरा कुछ नहीं, तेरा आत्मा स्थिर कर ले, राशि भी ठीक रहेगा तेरा। क्यों? क्योंकि तेरे अंदर जो है वो उससे बड़ा है जो ऊपर है। तूने मसीह को जाना नहीं है। जब यीशु मसीह को जान लेगा तो तेरा आत्मिक जीवन स्थिरता में आ जाएगा। हालेलुया। स्थिर जीवन प्रभु से मांगो। कितने लोग चाहते हैं कि अपने जीवन में वो लोग स्थिर हो जाए? क्या आप चाहते हैं कि आपके जीवन में वो स्थिर हो जाए? हाँ, भजन संहिता 1:1 में क्या लिखा है? हाँ, क्या ही धन्य है जो वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वो तो अपने काम में व्यस्त रहता। नहीं नहीं नहीं, पैसा कमाने में व्यस्त रहता। हाँ, काय में व्यस्त रहता? जोर से बोलो। वहां क्या लिखा है?
यहोवा की व्यवस्था में रात दिन ध्यान दिए रहता। इसका मतलब उसके आत्मिक जीवन को वो प्रायोरिटी देता है। इसका मतलब यह है कि वो अपने आत्मिक जीवन को प्राथमिकता देने लगता है। उसका मन बाकी सब बातों में नहीं, परमेश्वर के वचन में लगता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे आत्मिक जीवन की खुराक परमेश्वर का वचन है। उसको मालूम है उसके उन्नति की खुराक परमेश्वर का वचन है। इसलिए वो क्या करता, रात दिन उसी में ध्यान दिए रहता। जरा अपने आप को पूछो, मेरा ध्यान रात दिन किन बातों में रहता है? कौन सी बात है? जब मैं बिछोने पे रहता मेरे दिमाग में क्या चलता रहता? जब मैं गाड़ी चला रहता मेरे दिमाग में क्या चलते रहता? जब मैं खाना खाते रहता मेरे दिमाग में क्या चलता रहता? जब मैं अपने परिवार के साथ बैठा रहता मेरे दिमाग में क्या चलता रहता? बाइबल कहती है धन्य है वो इंसान जिसके दिमाग में परमेश्वर का वचन चलता रहता। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन उसके दिल दिमाग में चलता रहता है, उसकी आत्मा को खुराक मिलता रहता है और वो मजबूत होने लगता है। हालेलुया। आपकी ग्रोथ आपके अंदर क्या चलता उस पे डिफाइन करता। आपके अंदर क्या चलता रहता उस पर आपका बढ़ोतरी निर्भर है। समझ में आ रहा आपको? हाँ, एक महिला थी बाइबल में, उसको लहू बहने की बीमारी थी 12 साल से। बहुत से डॉक्टरों के पास गई और इलाज कराया, और बाइबल कहती है जो कुछ उसका था सब इलाज में लग गया, पर उसकी हालत बिगड़ती चली गई। इतनी भयंकर हालत उस स्त्री की हो गई, पर उसके अंदर क्या चलता था? सोचो, लहू बह रहा है 12 साल से, समाज में जा नहीं सकती है। ये उन दिनों की बात है, आज से 2000 साल पहले, जब स्त्री को अगर ऐसा परेशानी है, स्त्री रोग है, तो वो श्रापित मानी जाती थी, पब्लिक में आ नहीं सकती थी, वो अछूत मानी जाती थी। और अगर ऐसी स्थिति में वो आ जाए तो उसको मार डाला जाता था पथरवा करके। एक स्त्री जिसकी परिस्थिति बेकार है, अकेली है, अपनों ने छोड़ दिया है, कोई उसके पास है नहीं, उसके पैसे खत्म हो गए, उसकी हालात बिगड़ गई है, सब कुछ बर्बाद है आजू बाजू, डॉक्टरों के पास गई, वो भी उसके लिए कोई उम्मीद का कारण नहीं है, जितने पैसे थे वो भी खत्म हो गए। अब जब उसकी सब जगह से जीवन नेगेटिव में आ गया, अंदर क्या चल रहा है? उसको जाके पूछे स्त्री को, बहन आपके घर वाले कहाँ है? बोला वो तंग आ गए, मैं मेरी बीमारी से, मेरे को छोड़ के चले गए। आपका पति कहाँ है? तंग आ गया, मुझे छोड़कर दूसरी के पास चला गया। परिवार के लोग कहाँ है? मुझे छोड़कर चले गए। पैसे कहाँ है? सब इलाज में लग गए। मेरे जीवन में 12 साल से मैंने सुख को नहीं देखा है, लेकिन मालूम मेरे अंदर का डायलॉग बदला नहीं है। मेरी बीमारी को मैं मेरे अंदर चलने नहीं देता। रोज जब मैं सो के उठता तो मेरी बीमारी मेरे को नहीं बोलती तू आज मरेंगी, तू आज मरेंगी, तू आज मरेंगी, तू आज मरेंगी, तू नहीं नहीं नहीं, मैं मेरे दिमाग में वो नहीं चलने देती जो मेरे हालात है, मैं मेरे दिमाग में वो चलने देती हूँ जो यीशु की बात है। बाइबल कहती है मरकुस 5वें अध्याय में, वो स्त्री अपने अंदर ही अंदर कहती थी मैं यीशु को छू लूं। ये उन दिनों की बात है जब वो स्त्री के पास बाइबल नहीं थी। एक सेंटेंस था, मैं यीशु के वस्त्र को छूंगी और अच्छी हो जाऊंगी। वन स्टेटमेंट। मैं नहीं जानता आपके फाइनेंशियल लाइफ क्या है, पर आपकी फाइनेंशियल लाइफ आपकी चिंताओं से नहीं बदलेंगी। आपकी फाइनेंशियल लाइफ यीशु पर मेडिटेट करने से बदल जाएगी। आपके रिलेशनशिप में क्या प्रॉब्लम चल रहा मुझे नहीं मालूम, लेकिन एक बात मैं जानता हूं, उसके बारे में चिंता करने से रिश्ते नहीं बदलेंगे, यीशु पर मनन करने के द्वारा परिस्थिति बदलेगी। बाइबल इतिहास से भरा पड़ा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ। हमारा प्रॉब्लम क्या है मालूम? हम इलाज ढूंढते हैं टेम्परेरी बातों में। इर्मयाह ने लिखते हुए ये कहा, इर्मयाह की किताब में परमेश्वर ने इर्मयाह से कहा, मेरे लोगों ने मुझ जीवित परमेश्वर को छोड़कर, मुझ जीवन के जल के सोते को छोड़कर अपने लिए हौद बना लिए छोटे छोटे, जिनमें पानी नहीं टिकता। इन अदर वर्ड्स, परमेश्वर कह रहा है मेरे पास अगर वो आएंगे तो उनकी परिस्थिति बदल जाएंगी, पर वो मेरे पास आते नहीं।
अपने समझ के अनुसार उन्होंने छोटे छोटे हौद बना लिए और वो सोचते वो छोटे छोटे हौद उनके जिंदगी के लिए निपटारा कर देंगे, पर ऐसा होता नहीं। नीति वचन 3:5 में बाइबल कहती है, अपनी समझ का सहारा मत लेना, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना, उसको स्मरण करके सब काम करना, वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज मैं नहीं जानता आपके जीवन में किस क्षेत्र में प्रॉब्लम है, लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं, जो मैं आपको वचन से सिखा रहा हूं, यदि इसको आप पकड़ लेंगे तो जब यहां से जाओगे आपके दिन बदल जाएंगे। बाइबल कहती है, एक निर्धन कहे मैं हूं धनवान, एक निर्बल कहे मैं हूं बलवान। अरे प्रभु के दास, मैं कैसे बलवान अपने आप को कह सकता हूं? मैं तो कमजोर हूं, मुझ में तो ये बीमारी है, मुझे तो ये तकलीफ खाए जा रही है, मैं कैसे अपने आप को बलवान कह सकता हूं? हाँ बेटा, नजर तकलीफ पे मत रख, नजर उस पे रख जो तुझे बलवान कर सकता है। समझ आ रहा आपको? मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन ये कहता है, वो स्त्री अपने अंदर कहती थी, there is a story that women begin to tell herself. उसके विपरीत परिस्थिति में वो महिला अपने आप को एक कहानी बोलने लगी। वो मन ही मन, मुंह से भी नहीं बोल रही, मन ही मन, मैं यीशु को छूंगी और चंगी हो जाऊंगी। कुछ लोग अपने हालात को कोसते बैठे रहते हैं, कुछ लोग दूसरों को कोसते रहते हैं अपनी बढ़तरी के, पर परमेश्वर का वचन कहता है, हे, आत्मिक बातों में बलवान हो जा तो बाकी चीजें बदल जाएगी। आज पहले सत्र में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, आपका आत्मिक जीवन कैसा चल रहा है? ये अपर रूम चर्च है, मेरा चर्च है। मैं आपको पूछना चाहता हूं, हाउ आर यू डूइंग स्पिरिचुअली? आत्मिक जीवन में परमेश्वर की आवाज सुनाई आ रही है क्या? क्या परमेश्वर के बातों में मन लग रहा है क्या? क्या प्रार्थना करने का मन हो रहा है क्या? क्या रातों को धन्यवाद दिल से उठ रहा है क्या? कि सिर्फ उलझने आ रही है, कि सिर्फ परेशानी दिमाग में घूम रही है, कि सिर्फ मेरे पास क्या नहीं है वही तुमको दिखाई दे रहा, कौन तुम्हारा है वो नहीं दिखाई दे रहा, कौन सी बातें हैं जो तुम्हारे मन में चल रही है? मेरे प्यारो, यदि आज नजर यीशु पे नहीं उठेगी तो परिस्थिति नहीं बदलेगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि मैं अपने मन में क्या चलने देता हूं। परमेश्वर का वचन कहता, यूहन्ना बपतिस्मा करने वालों के दिनों से स्वर्गराज पे जोर होता है और बलवान उसे छीन लेते हैं। ये बलवान कौन है? जो शरीर के तरीके से बलवान है, बॉडी बिल्डर है, वो लोग बलवान है? या आर्थिक तरीके से बहुत पैसे वाले वो लोग बलवान है? या आत्मिक जीवन में जो लोग बलवान है? कौन है वो जो आत्मा में बलवान है? बाइबल कहती है, जो आत्मा में बलवान है वो उसको छीन लेता है। हालेलुया। यीशु ने कहा, मांगो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम्हें मिलेगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। जो मांगता है उसको मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। आप अपने आत्मिक जीवन के लिए खटखटाओ, प्रभु से बोलो, प्रभु मुझे आत्मिकता में बढ़ना है। I want to be a man of spirit, Lord. मुझे आत्मिक बातों में आगे बढ़ा दे पिता, क्योंकि जो व्यक्ति आत्मिक बातों में बढ़ जाता ना, उसके दिमाग में से लिमिटेशन निकल जाता, क्योंकि अब वो दिमाग के हालत पर नहीं चलता, अब वो आत्मा में चलता है, आत्मा में चलता। और आपको मालूम, जो आत्मा में चलता है वो शरीर की बातों पर जय पाता है, वो शरीर की अभिलाषाओं पर विजय पाता है, वो जो आत्मा में चलता है। आत्मा में चलने का मतलब क्या है? आत्मिक बातों में चलना, जहां मेरा विवेक और मेरा सोच मेरे अनुभव पर निर्धारित नहीं है, परमेश्वर पर निर्धारित है। जहां मेरी कल्पनाएं मेरी परिस्थिति पर आधारित नहीं, परमेश्वर की वफादारी पर आधारित है। जहां मेरा जीवन का सपना अपनी योग्यता पर आधारित नहीं, परमेश्वर की वफादारी पर आधारित है। जब मेरे जीवन का जीवनचर्या ऐसा हो जाता, when I am mindful of him more than my limitation, I am walking in spirit.
तब मैं आत्मा में चल रहा हूं। और धन्य है वे जो आत्मा में जीवन बिताते हैं, क्योंकि उनके लिए कोई काम असंभव नहीं रहता। यदि आप चाहते हैं आपके जीवन में उन्नति करना, तो आज सबसे पहला उन्नति आत्मिक जीवन में करना है। क्या में करना है? जोर से बोलो, जोर से बोलो। ओके, कुछ चीजें हैं आत्मा में आगे बढ़ने के लिए जो आपको करना है। जैसे अगर खाना खाएगा तो शरीर मजबूत होगा, अगर किताबें पढ़ेगा तो दिमाग मजबूत होगा। आत्मा मजबूत कैसे होगा? परमेश्वर के वचन से, यीशु की पहचान से, यीशु मसीह को जानने के द्वारा, परमेश्वर के वचन पर मनन करने के द्वारा। रोज अपने जीवन में व्यक्तिगत टाइम बिताओ और परमेश्वर के वचन में, जब तक वचन आपसे बात ना करे, पवित्र आत्मा को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे वचन की भेद सिखा दो, मुझे वचन के छिपे हुए राज बता दो, मुझ पर यीशु प्रकट कर दो। और जब आप प्रार्थना में लगे रहोगे, यीशु मुझ पर प्रकट कर दो, मैं आपको गारंटी देता, आपका आत्मिक जीवन मजबूत होने लगेगा। आप डरोगे नहीं किसी परिस्थिति से। जेब खाली रहेंगी लेकिन आत्मा इतनी भरी रहेंगी कि आपको मालूम रहेगा मेरे जेब खाली होने से कुछ नहीं होता। मेरा विश्वास ये राई के दाने के बराबर है। वो पहाड़ को कहेगा हटने के लिए तो पहाड़ हट जाएगा। हालेलुया। उसको मालूम है मेरे लिए परमेश्वर नदियां बहा देगा। उसको मालूम है मेरे जीवन में किसी भली वस्तु की कमी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि उसका आत्मिक जीवन मजबूत है। जो आत्मिक रहता ना व्यक्ति, वो निराश नहीं रहता। जो आत्मिक रहता वो प्रफुल्लित रहता है। जो आत्मिक रहता है वो आनंद से भरा रहता है। जो आत्मिक रहता है वो विश्वास से भरा रहता है। जो आत्मिक रहता है वो मजबूत रहता है और जीवन के हर हालातों में स्थिर खड़ा रहता है। बदलती परिस्थिति उसको हिला नहीं सकती। एक आत्मिक व्यक्ति लहरों पर चलता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपको समझ आ रहा? क्या समझ आ रहा आपको? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए इस संसार में इसलिए आए कि एक सांसारिक व्यक्ति को आत्मिक बना दे। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कुर्बानी आपके लिए इसलिए दी कि एक सांसारिक व्यक्ति को आत्मिक व्यक्ति बना दे। सो पहली चीज, परमेश्वर का वचन पढ़ने में आनाकानी नहीं करना है। दूसरी चीज, प्रार्थना में टाइम डालना। बाजू वाले को बोलो, व्यक्तिगत प्रार्थना का समय, एकांत में प्रार्थना का समय है। चर्च में तो सब आके प्रार्थना कर लेते, लेकिन जब आप अकेले होते हो तब आपका प्रार्थना में जीवन कैसा है, उस पर ध्यान दो। एकांत में प्रार्थना, जितना प्रभु की उपस्थिति में बैठोगे ना, उतनी आपकी आत्मिक जीवन की बैटरी चार्ज रहेगी। और जब आपकी बैटरी चार्ज रहेगी ना, तो करंट चला भी गया तो भी लाइट चालू रहेगी। क्यों? क्योंकि बैटरी चार्ज है। अगर बैटरी चार्ज नहीं होती तो क्या होता? अंधेरा हो जाता। सुनो, बिल्कुल वैसे ही आत्मिक जीवन की बैटरी जब चार्ज रहती तो कुछ भी हालत होने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पौलुस और सिलास जेल में थे, बंदी गृह में थे, मार पड़ी थी, सुसमाचार प्रचार करने के लिए पकड़ के उनको लेकर गए और पिटाई करके जेल में डाल दिए। ऐसे समय में जब पिटाई करके जेल में डाल दिए, निराश होना छोड़ के आधी रात को गाना गा रहे। अरे पागल हो गए क्या? मार पड़ी और तुम गाना गा रहे? मार पड़ी और गाना गा रहे क्यों? क्योंकि वो आत्मा के चलाए चल रहे थे। जब आत्मिक जीवन मनुष्य का तगड़ा होता है ना प्यारो, उसके हालत उसको डिफाइन नहीं करते। वो अपनी परिस्थिति पर विजयी जीवन जीता है। वो अपने परिस्थिति के ऊपर विजयी जीवन को जीता है। वो जेल में था लेकिन विजयी जीवन जी रहा था। वो परेशानी में था लेकिन विजयी जीवन जी रहा था। सुनिए, एक आदमी जब शराब बहुत पी लेता तो क्या हो जाता? वो शराब उसके ऊपर चढ़ जाती ना, और जब शराब चढ़ जाती तो क्या होता? वो शराब जैसे चलाती वैसा वो चलता। सीधा चल सकता क्या? नहीं। क्या हो गया उसको? नशा उसको चलाने लग गया। जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है और हमें पवित्र आत्मा में ऐसे भर देता है और आत्मिक जीवन में हमें सरगर्म कर देता, तब हम संसार के चलाए नहीं चलते, पिता के चलाए चलते हैं। हालेलुया। और जब पिता के चलाए चलते हैं ना,
तो 5 रोटी 2 मछली से हजारों की भूख को खत्म करने की ताकत रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पौलुस कहता है मौत हम में पनपती है पर जिंदगी तुम में पनपती है। एक आत्मिक व्यक्ति इन बातों की चिंता टेंशन में नहीं रहता कि मेरे बैंक में कितना पैसा है, मेरे पास कितनी गाड़ी है, मेरे पास कितना घर है, इन बातों के टेंशन में नहीं रहता। एक आत्मिक व्यक्ति को मालूम है संसार को रचने वाला मेरे अंदर है और उसकी प्राथमिकता वो परमेश्वर की उपस्थिति में होना है। आज मैं नहीं जानता आपके जीवन में ऐसी कौन सी परेशानी है और आपकी प्राथमिकता कैसी है, पर आज रात को मैं चाहता हूं कि आप अपने आत्मिक जीवन को प्रायोरिटाइज करें। कमिंग बैक टू दैट लाइफ दैट क्राइस्ट केम टू गिव। जो जीवन देने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर पृथ्वी पे आया, वो जीवन को अपने हृदय में अपनाने के लिए तैयार हो जाओ। वो जीवन आपके अंदर काम करने लगे, क्योंकि अपर रूम चर्च जितना हम आत्मिकता में आगे बढ़ेंगे ना, उतना हम दूसरों की समस्याओं का उत्तर बनने पाएंगे, उतना हम आंसुओं को पोंछने वाले बन पाएंगे, उतना हम दूसरों के लिए शांति का कारण बन पाएंगे। यदि हम आत्मिक जीवन में उन्नति नहीं करेंगे तो हम दूसरों को आगे नहीं ला पाएंगे। परमेश्वर के वचन का यह वायदा है। उसने कहा यदि तुम बुरे होकर अपने बच्चे को अच्छी वस्तु देना जानते हो तो स्वर्गीय पिता अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों न देगा। क्यों पवित्र आत्मा प्रभु ने हमको दिया? पवित्र आत्मा इसलिए दिया कि वो आत्मिक रीति से हमको मजबूत कर दे। आज शाम वो पवित्र आत्मा से मुलाकात की शाम है। आज की शाम वो पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतरना चाहता है। आज की शाम वो पवित्र आत्मा आपसे मुलाकात करना चाहता है। वो पवित्र आत्मा जब साउल पे आया वो पौल बन गया। वो पवित्र आत्मा जब चेलों पर उतर आया, वो जो डरपोक थे वो सिंह के जैसे दृढ़ हो गए। वो पवित्र आत्मा जब यीशु मसीह पर आया वो मसीहा बन गया। मेरे प्यारो, बाइबल कहती है वो पवित्र आत्मा जिसने यीशु को मुर्दों में से जिलाया, वो पवित्र आत्मा कलीसिया के लिए पिता ने दिया है। आज रात परमेश्वर आपको आत्मिकता में ऊंचा लाना चाहता है और उसके लिए उसने कोई स्वर्गदूत का आत्मा आपको नहीं दिया, परमेश्वर ने अपना आत्मा आपको दिया है। क्या आपने कभी सोच के देखा कि परमेश्वर ने अपना आत्मा आपको दिया है? बाजू वाले को देख कर बोलो, परमेश्वर ने स्वर्गदूत का आत्मा नहीं दिया, परमेश्वर ने अपना खुद का आत्मा तुम्हें और मुझे दिया है। अब आपको लगता जो आत्मा परमेश्वर में है, जब वो आत्मा आपके अंदर आ जाएगा तो साधारण हो जाएगा। जब परमेश्वर का आत्मा यीशु में गया ना, उसने संसार को उलट पुलट कर दिया। वो आत्मा आज आप में आना चाहता है, वो आत्मा आज आप में से हर एक में आना चाहता है। और जब आप वो पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आने दोगे, वो आपके दिन को बदल देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा आप बदल जाओगे। प्रेरितों के काम की किताब इसका पहला अध्याय 8वां वचन क्या कहता है? जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे। क्या पाओगे? क्या पाओगे? कई बार हम बैठ के बोलते हैं पास्टर जी मेरे सामर्थ्य से बढ़कर ये काम मैं नहीं कर सकता, पास्टर जी मेरे परिवार में फाइनेंशियल हालत इतनी खराब है, मेरे ताकत से बड़ा है, मैं इसको बदल नहीं सकता। सुन, इसीलिए तो पवित्र आत्मा परमेश्वर ने दिया है कि जब पवित्र आत्मा आएगा तो वो खाली हाथ नहीं आएगा, वो परमेश्वर की सामर्थ को लेकर आएगा। और आज शाम पवित्र आत्मा आपको भरना चाहता है। आज शाम परमेश्वर अपना आत्मा का बपतिस्मा आपको देना चाहता है। आज शाम पवित्र आत्मा से भरने की शाम है मेरे प्रियो, क्योंकि जब पवित्र आत्मा से भरोगे सिर्फ अन्य भाषा ही बोलने वाले नहीं, परंतु सामर्थ से भरोगे और वो सामर्थ आपके दिन बदल देगी, वो सामर्थ आपकी परिस्थिति बदल देगी, वो सामर्थ आपके सोच विचार को बदल देगी, वो सामर्थ आपके बंधनों को तोड़ देगी, वो सामर्थ आपकी सीमाओं को तोड़ देगी, वो सामर्थ आपकी गरीबी को तोड़ देगी, वो सामर्थ आपके श्रापों को तोड़ देगी, वो सामर्थ आपके जीवन के दिन बदल देंगी। क्योंकि परमेश्वर की यही मर्जी है कि आप उसकी आत्मा के द्वारा सामर्थ पालो। क्या करना होगा ये पवित्र आत्मा पाने के लिए? बाइबल कहती है उसे विश्वास से ग्रहण करना होगा।
जैसे उद्धार पाने के लिए हमने विश्वास से क्षमा को ग्रहण किया, वैसे ही पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए विश्वास से पवित्र आत्मा को प्राप्त करना है। और यीशु ही वो विश्वास आपको देगा, और आप विश्वास से उस पवित्र आत्मा को ले लोगे, और जैसे ही लो लोगे आपको समझ जाएगा आपके अंदर कुछ नया हो गया है। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा ना, तो वो सिर्फ ये मीटिंग के लिए नहीं आएगा, वो हमेशा के लिए आएगा। कब तक के लिए आएगा?